जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं उनकी देवकीनंदन ठाकुर जी, इसके बारे में आज सच्चाई जानेंगे इस छोटे से बच्चे से। तो बताइए, क्या आप इसके बारे में क्या जानते हो बेटा? देवकीनंदन ठाकुर के बारे में क्या जानते हो बेटा? जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं वो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से हमारी मोक्ष प्राप्ति होती है। देखो, तीर्थ यात्रा तो हमें तो दिखता है कि हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम तो भगवान के पास जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। तो उन्हें ये नहीं पता कि केदारनाथ पर चढ़ने में घोड़ों की इस्तेमाल करते हैं वो, और घोड़ों को कितना दर्द होता होगा जब वो ऊपर चढ़ते होंगे। उन्हें तो ये दिख जाता है कि हम तो भक्ति करने जा रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि घोड़ों को कितना पीड़ा होती होगी। तो वो तो कहते हैं कि हम तो भक्ति करने जा रहे हैं। तो या फिर मोक्ष किससे होगा बेटा? मोक्ष तीर्थ यात्रा से ही नहीं, न कथा सुनने से, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति, जो सही भक्ति। तो कैसे पता लगा इस ज्ञान के बारे में बेटा? इस ज्ञान के बारे में सबसे पहले तो मेरी मौसी जुड़ी हुई थी, मौसी से पापा ने लिया, और पापा से पहले तो मतलब नाम लेने से पहले मेरे में इतनी ललक आ गई थी कि मुझे नाम लेना ही पड़ा। और उसके बाद फिर आज जो ये अमरवाणी का खंड पाठ चलता भी है ना, उसके अंदर मैं भी पार्टिसिपेट लेता हूँ, मतलब मैं भी उसको पढ़ता हूँ, वो संस्कृत हो या कुछ भी हो। मुझे मतलब अखंड पाठ पढ़ने का इतना शौक था कि मैंने 3rd क्लास से ही संस्कृत स्टार्ट कर दी थी, और पढ़नी मतलब संस्कृत की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। और आज मैं 4th क्लास में हूँ, और मैं मतलब हर समागम में पाठ पढ़ता हूँ। तो बेटा, क्या नाम है आपका? हार्दिक। हार्दिक। कहाँ से हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो मतलब गुड़गांव से यहाँ पे कितने दिन के लिए आए हो? हम जो कि है सेवा करने आए हैं 3 दिन के लिए। अब सेवा क्या है, जैसे गुरुद्वारे के अंदर आप जाते हैं। अच्छा, आपकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपके बारे में बताना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में अपने पापा की तरफ से है। मतलब जैसे पापा रोज सत्संग चला दिया करते थे, मैं सुनता था, गुरु जी का ज्ञान अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पहले तो मेरे के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे भक्ति करनी है कुछ। मैं किसी की भी पहले साधना नहीं करता था, मैं किसी की भी साधना नहीं करता था। जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती, जब तक मैं किसी की भी साधना नहीं कर रहा था कि ये नकली धर्मगुरु सच्चा बोल रहे हैं या हमारे संत रामपाल जी महाराज सच्चा बोल रहे हैं। जब तक मैंने किसी की साधना नहीं करी, ना मैंने गुरु जी की करी और ना मैंने उनके नकली धर्मगुरुओं की करी, जब तक मैंने नाम नहीं लिया और जब तक मैंने सच्चाई नहीं देखी कि किस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, तो जब तक हमें किसी भी कोई भी हो, जब तक हमें उसके साथ नहीं, यानी कि सच को जानना जरूरी है। मतलब जब हम किसी का नया गुरु का नाम लेते हैं तो उससे पहले हमें सच्चाई जाननी पड़ती है कि ये गुरु सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हाँ, तो भाई एक छोटा सा बच्चा नु कहने लग रहा, अगर हम ना कोई भी काम करना हो या भक्ति करनी हो या मतलब भक्ति का जो अगर मार्ग है, तो पहले सच को जानना जरूरी है। जो इनके जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो सत्य पे चलते हैं, इसीलिए जितने भी इनके शिष्य हैं, और हमारी हरियाणवी भाषा में सीधे नु कहता चेले, तो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी चेले हैं वो सारे कोई भी नशा पत्ता नहीं करते और सारे सच पर चलने वाले बंदे हैं, और कोई भी मतलब ऐसा नहीं है जो नशा करता हो, थोड़ा सा भी नशा करता हो। तो ये जो छोटा सा बच्चा है, आज इन्होंने मतलब इतनी पोल खोल लिया है इन नकली की। ये जो धर्म के गुरु एनडी पागरे, जो मतलब इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो आज मतलब ये कहते हैं भी संत रामपाल जी महाराज की काट करते हैं, तो ये इनकी आज इस छोटे से बच्चे ने पोल खोल दी। और एक जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं उनकी देवकीनंदन ठाकुर जी, इसके बारे में आज सच्चाई जानेंगे इस छोटे से बच्चे से। तो बताइए, क्या आप इसके बारे में क्या जानते हो बेटा? देवकीनंदन ठाकुर के बारे में क्या जानते हो बेटा? जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं वो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से हमारी मोक्ष प्राप्ति होती है। देखो, तीर्थ यात्रा तो हमें तो दिखता है कि हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम तो भगवान के पास जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। तो उन्हें ये नहीं पता कि केदारनाथ पर चढ़ने में घोड़ों की इस्तेमाल करते हैं वो, और घोड़ों को कितना दर्द होता होगा जब वो ऊपर चढ़ते होंगे। उन्हें तो ये दिख जाता है कि हम तो भक्ति करने जा रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि घोड़ों को कितना पीड़ा होती होगी। तो वो तो कहते हैं कि हम तो भक्ति करने जा रहे हैं। तो या फिर मोक्ष किससे होगा बेटा? मोक्ष तीर्थ यात्रा से ही नहीं, न कथा सुनने से, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति, जो सही भक्ति बताता है उसकी भक्ति करो, सेवा करो और 5 हवन यज्ञ करो। मतलब 5 यज्ञ करो, जिसके अंदर प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ, दान यज्ञ, धर्म यज्ञ,
ये सब चीजें आती हैं। ये सब चीज आती है। हाँ, तो उन 5 यज्ञों का वो करो, मतलब और नियम पे चलो, जब भी हमारी भक्ति होगी। सिर्फ और सिर्फ कथा से ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की सही भक्ति से, सही भक्ति विधि से हमारे मोक्ष प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जो ये कहते हैं अभी हमारी परंपरा है, और ये मतलब जो देवी देवते हैं जितने भी हैं, तो इनका श्राद्ध निकालना चाहिए, ये करना चाहिए, भोग लगाने चाहिए, और हमारे पितृ भूखे मरते हैं नहीं, और इनको अगर हम खिलाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। तो ये कहते हैं भी श्राद्ध करो, कर्म कांड मतलब इन में उलझा के रखा। तो इसका क्या मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज क्या ऐसा करने की भक्ति बताते हैं या नहीं? कहते हैं कि सतगुरु बिन कैसे सरिया, सतगुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर हमें लाइफ में एक सतगुरु चाहिए होता है, लाइव में, हाँ। है ना। और क्या कहते हैं कि कौवा पाप बनाया, मतलब जो श्राद्ध करने के बाद इतनी मेहनत करते हैं, 1 साल के अंदर वो क्रियाक्रम खत्म होता है, तो उसके बाद जब भोग लगाते हैं अंतिम में, वो कहते हैं कई कि देख भोग ठा गया, कहीं पता चले यही तो तेरा जो भी मरा है वही नहीं। मतलब भक्ति कराने के लिए, मतलब हम वहाँ पे जहाँ से कोई भी नहीं आता वहां के लिए ले जा रहे थे, स्वर्ग के लिए ले जा रहे थे, पर कौवा बना के छोड़ दिया। ये तो मतलब सरासर झूठ है कि मतलब श्राद्ध करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। हाँ, कि मना कर रखा है वेदों में, हम मना कर रखा है वेदों के अंदर कि किसी भी प्रकार की साधना जो मतलब सही भक्ति बताता है उसी की साधना करनी चाहिए। बाकी श्राद्ध पितृ पूजा ये सब नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मतलब तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भाव है। और मतलब जो तुलसी होता है वो कहते हैं कि आपे लिपे आपे पोते आपे बनावे होई, और उस पे बुढ़िया पोते मांगे अकल कड़े तक होई। कि मतलब अपने आप ही तो वो बनाते हैं, जो मतलब आहोई बनाते हैं, कुछ बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो अपने आप से बनाते हैं और उसी से ही अपने आप से बनाई हुई चित्रकारी से कुछ मांगते हैं। तुलसी या किसी से मांगते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं। तो तुलसी अपनी मतलब वो नहीं कर पाता, बचाव नहीं कर पाता, उसको बकरा खा जाता है, गाय खा जाती है, उसको अपनी ही मतलब सावधानी नहीं कर सकता, तो वो किसी और की क्या करेगा, क्या करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो आपने देखा इस छोटे से बच्चे ने इन नकलिया की सारी पोल खोल लिया है, क्योंकि ये देखो कितनी उम्र है बेटा आपकी? 9 साल। 9 साल, खाली 9 साल भाई। 9 साल के बच्चे को तो हम जब हम छोटे छोटे कराते नहीं, हमने नहीं को नहीं बेरा था भाई के ऑनलाइन रह के नहीं, हमने सोधी को नहीं थी। और तो ये देखो संत रामपाल जी महाराज का जो आज मतलब भंडारे में एक छोटे से बच्चे ने इन नकलिया की पोल खोल दी सारे की, जितनी भी 2 दिन की सारे की। तो भाई मैं ये कहूंगा कि जो संत रामपाल जी महाराज है, देखो मन्ना तो आकर देखने लग रहा, क्योंकि मैं सारी सच्चाई देखने लग रहा अभी आखिर के चक्कर है, क्योंकि मैं इसी करके आया कि भाई मैं